हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 21 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि पिछले महीने जारी डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में किस बैंक को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर था एसबीआई बैंक। यहाँ पर अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला बांस के वृक्षों पर रहने और चिपचिपे डिस्क यानी पंजों का जो आंतरिक हिस्सा है वाले जो चमगादड़ है इसको नोंगलीखेम वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया है। किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो नोंगलीखेम वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही सुर्खियों में रहा है किस राज्य से संबंधित है या इसमें स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका मेघालय। देखिए यहाँ पर मेघालय इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक चमगादड़ की नई प्रजाति की जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। भारत में पाए जाने वाले चमगादड़ की प्रजातियों में से एक और नई प्रजाति अब जो है बढ़ चुकी है। और इसी प्रकार अब यहाँ पर टोटल जो भारत में चमगादड़ की कुल प्रजातियाँ हैं वो 130 प्रजातियाँ अभी वर्तमान में अवेलेबल है। यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जो है नई प्रजाति है जो कि भारत में पहली बार जो है मिली है। और ये बांस के वृक्षों पर रहने और इसके जो पंजों का जो आंतरिक हिस्सा है वो चिपचिपे डिस्क टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो मैं अभ्यारण्य की जिसकी बात कर रहा हूँ नोंगलीखेम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ पर जो मेघालय है इसके री-भोई जिले में लेईलैंड गांव के पास जो है स्थित है। 29 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी मेघालय की बात कर रहा हूँ तो देखिए इसकी कैपिटल है वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा, शिलोंग इसकी कैपिटल है। और जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। ये 3-4 पॉइंट है आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट अपना देखिएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र किसने ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित किया है? तो यहाँ पर देखिएगा ये विकसित किया है जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO, इसी के द्वारा ये ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम को विकसित किया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। आपको पता है अभी वर्तमान में कोविड-19 के जो है कारण जो ऑक्सीजन है उसकी काफ़ी जो है कमी महसूस की जा रही है और इसीलिए DRDO ने ये जो सिस्टम है इसको विकसित किया है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देखिएगा। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के संदर्भ में सही कथन चुनिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2021 का, सबसे पहले तो ध्यान रखना है ये जारी किया है जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है इसके द्वारा जारी किया गया है। पहला कथन इसका बोल रहा है कि इंडेक्स में कुल इस बार 180 देशों को जो है शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इस सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर रहा है, ये भी सही है आपका सेकंड ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन है कि नॉर्वे इस सूचकांक में सबसे ऊपर है, सही है। और चौथा ऑप्शन डी वाला बोल रहा है कि इरिट्रिया जो है इरिट्रिया इसको इंडेक्स में आखिरी रैंक मिला है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। आपके चारों ऑप्शन सही है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया इस सूचकांक में इस बार जो है 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर नॉर्वे रहा है, फिर सेकंड नंबर पर फिनलैंड रहा है, फिर डेनमार्क रहा है, सबसे नीचे इरिट्रिया रहा है इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में 180 पोजीशन इसको इरिट्रिया को मिली है। चीन की बात करें तो 177वें स्थान पर आया है। और यहाँ पर जो उत्तरी कोरिया है इसके ऊपर 179 पर रहा है ये उत्तरी कोरिया। और तुर्कमेनिस्तान जो है 178वें स्थान पर रहा है, ये सबसे नीचे वाले हैं। और इसके अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत जो है लास्ट ईयर जो इंडेक्स जारी किया गया था इसमें भी जो है 142वें स्थान पर ही रहा था और इस बार भी 142वें स्थान पर रहा है। भारत की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ये देखिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये संबंध नाम प्रेस से आपको समझ में आ रहा होगा इसके नाम से। ये जो प्रेस से फ्रीडम जो बाहर मतलब कौन से देश में प्रेस को कितनी फ्रीडम है उसके आधार पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। यानी कि अगर भारत की बात करते हैं तो भारत जो है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक देशों में है जहां पत्रकारों को अपना काम सुविधाजनक तरीके से करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपडेट अपना देख लीजिएगा। भारत और किसने हाल ही में नगरीय संयोजन प्लास्टिक के समुद्री पर्यावरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जर्मनी और भारत के बीच में। देखिए जर्मनी और भारत के बीच में ही यहाँ पर एक MOU हुआ है, नगरीय संयोजन प्लास्टिक के समुद्री पर्यावरण पर एक समझौता ज्ञापन को ये मंजूरी दी गई है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस समझौते के बारे में, तो देखिए ये जो MOU है इसके अनुसार कार्यान्वित होने वाली जो परियोजनाएं हैं वो मुख्य रूप से स्थायी ठोस प्रबंधन, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उस पर ये केंद्रित होगी। भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो यह भारत को जो है 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। भारत जो है दुनिया में अभी वर्तमान में समुद्री कूड़े का 12वां सबसे बड़ा स्रोत है। 2025 तक भारत के समुद्री कूड़े का 5वां सबसे बड़ा स्रोत बनने की उम्मीद है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक अलग फैक्ट है और इम्पोर्टेंट है। भारत में अभी वर्तमान में सालाना जो है 5 मिलियन टन प्लास्टिक की खपत होती है, जिसमें से लगभग 43% जो है वो समुद्री कूड़े के रूप में प्राप्त होता है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट अपना देखिएगा, किसने शनिवार को पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों की एक बैटरी के हिस्से के रूप में इकोसाइड अपराध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फ्रांसीसी नेशनल असेंबली। इकोसाइड जो वर्ड है इसको यहाँ पर एक अपराध की श्रेणी में यहाँ पर शामिल किया है। इकोसाइड जो मतलब कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है, उससे संबंधित ही एक ये अपराध जो है बनाया गया है जिसको इकोसाइड नाम दिया गया है। और इसके तहत जो है अब मतलब इसको कानून बना दिया गया है जो फ्रांस है उसने, और इसके तहत सज़ा भी निर्धारित की गई है 10 साल की जेल वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। इकोसाइड को अपराध के निर्माण के रूप में जो है मंजूरी फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने दी है। नेक्स्ट अपडेट अपना देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में सही कथन चुनिएगा। यहाँ पर ये भी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, हेनले वाला पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है इसकी 2021 वाली। इस सूची में देखिएगा पहला ऑप्शन बोल रहा है कि भारत सूची में 84वें स्थान पर है। भारत सूची में 84वीं रैंक पर रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि भारत 58 से अधिक स्थानों पर अपनी वीज़ा मुक्त यात्रा सुविधा उपलब्ध कराता है। तो भारत अभी वर्तमान में 58 से अधिक देशों को जो है वीज़ा मुक्त यात्रा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देता है, और उसी के आधार पर ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है कि कौन सा देश कि सबसे ज़्यादा वीज़ा मुक्त यात्रा या फिर जो है वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, और जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध कराता है उसको यहाँ पर ऊपर रखा जाता है रैंक में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जापान, सिंगापुर और जर्मनी, दक्षिणी कोरिया क्रमशः शीर्ष 3 में शामिल है। तो टॉप पर इसमें जापान है इस इंडेक्स में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आपका गया सिंगापुर, तीसरे स्थान पर आ गया यहाँ पर जर्मनी और यहाँ पे जो दूसरा स्थान है इस पर सिंगापुर और जर्मनी मतलब कि कंबाइंड में दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर आपका दक्षिणी कोरिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत की स्थिति मुख्यतः इसमें ध्यान रखिएगा, खासकर भारत इसमें जो है 84वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर और एक शीर्ष वाले की भी ध्यान रख लीजिएगा, जापान जो है लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ पर जापान जो है, जापान के जो नागरिक है ये बिना वीज़ा के 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं, और इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये उसमें उपलब्ध फ्री यात्रा जो है वीज़ा फ्री यात्रा उपलब्ध कराने के कारण ही वो टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, 190 में जो है वीज़ा फ्री यात्रा करवाता है ये, और तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर यहाँ पर दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ इस सूची में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान, ये सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश है जिनका पासपोर्ट स्कोर क्रम से 29, 28 और 26, यानी कि इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं सीरिया, इराक और अफगानिस्तान। नेक्स्ट अपडेट अपना देखिएगा, शोधकर्ताओं ने टिकी फॉर्मेशन से सिनोडॉन्ट्स की एक नई प्रजाति की खोज की है। यहाँ पर टिकी फॉर्मेशन किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिएगा जो टिकी फॉर्मेशन है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से हाल ही में सिनोडॉन्ट्स की एक नई प्रजाति की खोज की है। ये आपको ध्यान रखना है। सिनोडॉन्ट्स जो वर्ड है ये यहाँ पर देखिएगा जो फोटो देख रहे हैं इसके लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक जो डायनासोर्स का नाम सुना होगा आपने, उसी तरीके का एक जानवर है ये,
और इसको क्या नाम दिया गया है, सिनोडोन्स नाम दिया गया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, गुइलेर्मो लासो को किस देश में नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर का जो नया राष्ट्रपति है वो गुइलेर्मो लासो को चुना गया है। यहाँ पर इक्वाडोर की मैंने बात की है, कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा, क्वेटो इसकी कैपिटल है, इक्वाडोर की राजधानी। ठीक है, और प्रेसिडेंट है लेनिन मोरिनो जो है इसके वर्तमान में क्या है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो करेंसी है, जो मुद्रा, वो है US डॉलर इसकी करेंसी है वर्तमान में, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट अपडेट अपना देखिएगा, चार्ल्स चक्स है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्न में से किसके विकास से संबंधित थे? करेक्ट आंसर होगा एडोब PDF। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आप जो अभी यूज करते हैं, हम जो PDF पे भी जो मैं बोलता हूँ वीडियो के शुरू में कि PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिएगा, वो PDF का जो आविष्कार है वो इन्हें नहीं किया था, चार्ल्स चक्स ने। और एडोब जो रीडर है, एडोब वगैरह, उसका भी यही जो है जनक है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, अभी चर्चा में है, इनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि हेमा कोहली ने जनवरी में किस न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।